चलिए अब सारे बच्चे ध्यान दीजिए। आवाज तो क्लियर है। चलिए आप लोग जो है जुड़ने में बाबू लेट न करिए। थोड़ा सा शेड्यूल लगा हुआ नहीं था, थोड़ा गांधी सर का तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए शेड्यूल जो है नहीं लगाए थे। चलिए आज की क्लास में आपको हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, पिछले क्लास में हमने बताया था इसका पार्ट 1 और आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, आप सारे बच्चे फटाफट जुड़िए, जुड़ने में आप लोग लेट न करिए बाबू। ठीक है, आज शेड्यूल लगा हुआ नहीं था थोड़ा, पर इतना ध्यान देना कि जो मेरा रूटीन लिखा दिया जाएगा है ना, रूटीन के अनुसार आपका क्लास बिल्कुल रेगुलर होगा। 6:30 बजे से मैथ का जो क्लास आपका है, चाहे आपका शेड्यूल लगा हुआ रहे या शेड्यूल लगा हुआ न रहे, ठीक है, आप इस टाइम में आप जो है कि यूट्यूब खोल करके देखिए, क्लास चलवे करेगा, ना कि सवाले नहीं है। ठीक है, 6:30 बजे से मैथ का क्लास मेरा रेगुलर है, तो आप 100% आप मान लो कि क्लास बिल्कुल चलवे करेगा, ना कि सवाले नहीं है, क्योंकि हम बाबू क्लास ड्रॉप नहीं करते। शेड्यूल कल नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, सर का तबीयत अच्छी नहीं थी, गांधी सर का, इसलिए करके हमने शेड्यूल वो जो है लगाए ही नहीं थे। लेकिन आप याद रखना, जो हमने रूटीन आपको लिखवा दिया है कि 6:30 बजे से क्लास आपका चलेगा तो चलेगा। हाँ, 2-4-5 मिनट थोड़ा लेट हो जाता है, टेक्निकल चीज है, थोड़ा लाइव मूव करने में 2-4-5 मिनट थोड़ा समय लग जाता है, ये अलग सी बात है। पर जो हम टाइमिंग देंगे, यानी क्लास जो आपका है होगा तो रेगुलर ही होगा। ठीक है, यदि क्लास न की चांस रहेगी तो आपका सूचना शाम में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं आएगा कि आपको सूचना उचना देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्लास हमारा खास करके जो टाइमिंग दे देंगे रेगुलर ही हम रहेंगे। ठीक है, चलिए आप सारे बच्चे जुड़ने में लेट ना करो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया है, जरा आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसका हम एक पीडीएफ जरा सा चेक करना चाहते हैं बाबू, पीडीएफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका पीडीएफ जो है कैसा आपका काम करता है, ताकि हमको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पर आइए। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम जो है पिछले दिन अब पढ़ा रहे थे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम आपको पार्ट 1 में हमने पिछले क्लास में हमने आपको क्या बताया है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उस बच्चे से हमें आग्रह है कि आप जो है कि पार्ट 1 इसका जरूर देखिएगा। आप जो बच्चे पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं, है ना, वो आप जो है पार्ट 1 जो है आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में पूरा का पूरा आपका इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है। ठीक है, और पार्ट 1 सिस्टमेटिकली पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास ले रहे हैं पार्ट 2, पर जो नया बच्चा जुड़ेगा, इस वीडियो को नया देखेगा, है ना, तो पार्ट 1 जो है जरूर एक बार बात कर लेगा, एक बार जरूर देख लेगा बाबू। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको रिपीट कर दें कि हमने पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया क्या। सबसे पहला चीज, पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया, है ना, कि डिटर्मिनेंट का जो है संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है। किसी भी डिटर्मिनेंट में पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। यदि इस तरीके का आपका है लाइन तो हम इसको कहेंगे रो, और इस तरीके का है लाइन तो इसको हम कहेंगे कॉलम।
यानी पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। ऐसे ऐसे पड़ी रेखा कई हो सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये 4 गो है, तो इसको हम कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, इसको कहेंगे R4। R1 का मतलब हो गया रो नंबर फर्स्ट, R2 का मतलब हो गया रो नंबर सेकंड, R3 का मतलब हो गया रो नंबर थर्ड, और R4 का मतलब हो गया रो नंबर 4। कॉलम भी ऐसे ऐसे कई गो रह सकता है। इसको हम नाम दे सकते हैं C1, नाम दे सकते हैं C2, C3, C4 और C5। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फोर्थ और कॉलम नंबर 5। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में हम पड़ी रेखा को कहते हैं रो और खड़ी रेखा को कहते हैं कॉलम। ये जानकारी हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको दिया था। आइए जरा और भी इसमें कुछ टॉपिक हमने आपको बताया था, उस पर जरा सा गौर करिए। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे आपको दे दिया ABC अल्फा बीटा गामा, है ना, 5 8 7, ये आपको नजर आ रहा है डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर। अब जरा इसमें हम विचार करेंगे कि रो क्या है, कॉलम क्या है ना। तो आप सारे बच्चे आप ध्यान दो कि ये जो नजर आपको आ रहा है ये है मेरा R1 यानी रो नंबर फर्स्ट। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका R2 यानी रो नंबर सेकंड, और ये जो सबसे नीचे में जो नजर आ रहा है ये आपका है R3 यानी रो नंबर थर्ड। देखिए 3 गो रो इसमें भी नजर आपको आ रहा है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। यदि हम बात करें कि R1 में अवयवों की संख्या तो हो जाएगा 3, क्योंकि R1 में 3 अवयव है, A है, B है, C है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि R2 में अवयवों की संख्या, ये भी आ जाएगा 3, क्योंकि R2 में है अल्फा बीटा गामा। यदि कहा जाए कि R3 में कौन कौन अवयव है तो हम R3 में लेंगे 5 8 7। यदि हम इसको ऐसे यदि बात करें तो आपको ये जो नजर आ रहा है बाबू, ये है आपका कॉलम। ये पहला है यानी कॉलम नंबर फर्स्ट C1, ये है कॉलम नंबर सेकंड यानी ये है आपका C2, और ये है आपका कॉलम नंबर थर्ड, ये है आपका C3। C1 C2 C3, C1 का मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट, C2 का मतलब कॉलम नंबर सेकंड और C3 का मतलब हो गया कॉलम नंबर थर्ड। यानी हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स में पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। जो भी इसमें देखिए उसको हमने रो बताया और खड़ी वाले को हमने कॉलम बताया। यदि कहा जाए कि C1 में कौन कौन अवयव है तो C1 में आ जाएगा A अल्फा 5, ये अवयव आ जाएगा। यदि कहेगा कि कॉलम नंबर सेकंड में क्या अवयव है तो आ जाएगा B बीटा और आ जाएगा 8। यदि आपसे बात किया जाए कि कॉलम नंबर 3 में कौन कौन अवयव है तो आ जाएगा C गामा और 7। देख लीजिए आप, अवयव है C1 में, C2 में, C3 में। यानी आपको इससे एक बात को बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। आइए हमने इसमें बताया था सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें आपको हमने सॉल्यूशन करने के लिए सिखाया था कि 2/2 का डिटर्मिनेंट रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, और आज हम आपको सिखाएंगे 3/3। थोड़ा सा शॉर्ट समझ लीजिए 2/2 वाले को। पहले आपको हम सिखाना चाहते हैं 2/2। ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बता दिया था, एक बार इसको हम रिपीट कर लेना चाहते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे आपको दे दिया जाए डेल्टा बराबर, हमने बताया था A B C और D, ऐसा रहेगा डिटर्मिनेंट। पहले हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, ये सेकंड में और ये फर्स्ट में, बीच में माइनस का साइन देंगे। यानी यहां से डेल्टा की बात करें तो आ जाएगा A गुना D या माइनस आ जाएगा B गुना C, डेल्टा का मान आ जाएगा।
इससे हम कई डिटर्मिनेंट का यहां से मान निकाला जा सकता है। जैसे डेल्टा बराबर दे देगा 6 3 5 9, कहेगा सोल्व करिए, तो आप गुना करिए 9 6 के 54 और माइनस आ जाएगा 5 3 15, 54 में से 15 आप घटा दोगे, आ जाएगा इसका मान 39। और भी क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है, ऐसा आपको कह देगा कि डेल्टा बराबर -4609, कहेगा आप इसको सोल्व करिए, तो करिए 9 चौके 36 आ जाएगा, -36 आ जाएगा, माइनस 0 में 6 से तो 0 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा -36। और भी क्वेश्चन की हम बात आपसे कर सकते हैं। डेल्टा बराबर आपको दे देगा -3 -2 5 और यहां पर दे देगा 4। आइए जरा इसको हम सोल्व करते हैं। 4 में -3 से करिएगा तो आ जाएगा -12 माइनस, और ये तुम्हें आ जाएगा 5 में -2 से तो आ जाएगा -10। आप सारे बच्चे जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 10 यानी आ जाएगा -2। पिछले क्लास हमने यहां तक आपको जो है लेक्चर हमने लिया था, है ना। और आज की क्लास में अब हम आगे लेकर के चलते हैं आपके लेक्चर को। आज आपको हम सिखाने वाले हैं, इसी पर विस्तृत भी क्वेश्चन करेंगे। और आज आपको हम सिखाएंगे बाबू कि 3/3 के डिटर्मिनेंट रहेगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। कुछ और भी क्वेश्चन देख लिया जाए 2/2 पर। जैसे आपको ऐसे दे देगा, कह देगा आपको कि यदि अल्फा 5 2 3 बराबर 4 6 9 8, तो कह देगा अल्फा बराबर व्हाट। क्वेश्चन को जरा बढ़िया से समझिए। हमारे पास ये कहा जा रहा है कि यदि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दिया गया, एलएचएस में हमारा ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आरएचएस में हमारा ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तब हमें कहता है कि आप अल्फा का मान बताइए। हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको ज्यादा कुछ विशेष तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। एलएचएस वाले डिटर्मिनेंट को हम एलएचएस में हल कर देंगे, आरएचएस वाले डिटर्मिनेंट को हम आरएचएस में हल कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और यहां से मेरा अल्फा का मान निकल जाएगा। आप सोल्व करो। आप जब एलएचएस वाले को बाबू यहां से सोल्व करोगे, 3 से अल्फा में करोगे तो आ जाएगा 3 अल्फा, -5 से 2 में तो आ जाएगा 10। राइट की बात करें तो आ जाएगा 8 चौक के 32 और माइनस ये आ जाएगा 9 6 के 54। आप यहां से इसको डील करो तो यहां से आपको आ जाएगा 3 अल्फा -10 बराबर, घटाइए आप 32 में यदि आप -54 को घटाते हैं तो आपको आ जाएगा बाबू 14 और 8 यानी आ जाएगा -22। और ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, यानी 3 अल्फा बराबर आपको आ जाएगा -22 और प्लस आ जाएगा 10, यानी यहां से आ जाएगा कि 3 अल्फा बराबर -12। ये आपका चरती है 12, यानी यहां से आपका अल्फा का मान आ जाएगा -4। कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यदि प्रश्न देता है तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग, यानी एलएचएस वाले को अलग सोल्व कर लेंगे, आरएचएस वाले को हम अलग सोल्व कर लेंगे, दोनों को कैलकुलेशन कर देंगे और यहां से मेरा मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आप सारे बच्चे जो है इसको पहले स्क्रीनशॉट करते चलिए, नोट्स बाबू बनाते चलना, ठीक है। नोट्स बनाने में आप लोग किसी प्रकार की कोताही नहीं करना। नोट्स बनाने में आप लोग किसी प्रकार की कोताही नहीं करना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा दे दे कि यदि 2x 5x 6 का डिटर्मिनेंट बराबर 3 2 1 5 का डिटर्मिनेंट, तो x बराबर व्हाट। ये आपसे कहा जाए, बात को जरा बढ़िया से समझिए। हमारे पास प्रश्न में दिया है कि यदि 2x 5x 6 का होल डिटर्मिनेंट बराबर 3 2 1 5 का होल डिटर्मिनेंट, तब कहता है कि आप x का मान बताइए। आइए यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। 6 में 2x से करेंगे तो आ जाएगा 12x, माइनस ये आ जाएगा 5x बराबर 5 में 3 से आ जाएगा 15, माइनस 2 में 1 से आ जाएगा 2, यानी आप यहां से ध्यान दीजिए, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7x, और 15 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 13। एक गुना तब भागा में, यानी यहां से x का मान आ जाएगा 13/7।
हम और भी जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा केसी सिन्हा की किताब होगा जा पहले तो जरा पहले 2x2 पर थोड़ा सा हम केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा बाबू, चैप्टर पर पकड़ आपका ज्यादा आएगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का कम रहेगा, आपको चैप्टर पर पकड़ जो है कम होगा। इसलिए करके कोई भी थ्योरी हम देंगे उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। पानी चल चलिए जरा सा हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आज हम आपको प्रैक्टिस इसमें कराएं। आइए जरा किसी सिन्हा से भी हम ले लेते हैं। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है और आप सारे बच्चे बिल्कुल एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा हम करने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन रहेगी। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि आप सारे बच्चे को पकड़ ज्यादा है। ध्यान देना बाबू, डिटर्मिनेंट में हमको दो ही तरह का सॉल्यूशन पढ़ना है, एक पढ़ना है 2x2 और एक पढ़ना है 3x3। लेकिन 2x2 यदि आपको समझ में आ गया बढ़िया से, तब फिर 3x3 आपके लिए बहुत आसान रहेगा, और 2x2 तुम नहीं समझ पाए तो फिर 3x3 नहीं समझ पाओगे। इसीलिए करके हम जरा सा 2x2 तो आपको हमने बताया है, इस पर आज क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का मान बताइए। यहां से डेल्टा का मान दिया है, कह रहा है कि कॉस अल्फा। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां से कहा जा रहा है साइन अल्फा और ये कहा जा रहा है कॉस अल्फा। कह रहा है होल डिटर्मिनेंट, और कहा जा रहा है कि आप इसका मान बताओ। यहां पर माइनस का साइन दिया है यहां पर। चलिए हड़बड़ाना नहीं है, समझिए जरा सा। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई यहां से करेंगे कॉस में कॉस से, तो आप सारे बच्चे जानते हो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर हम माइनस का साइन देंगे, फिर माइनस साइन अब प्लस साइन, यानी गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस, आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देख लीजिए पहले ठीक से बाबू, सॉल्यूशन करने में साइन कॉस देख करके गुणा छेदार मत देना, ठीक है। क्वेश्चन को देखना है तो पहले उसको सही ढंग से पेशेंस के साथ अटेम्प्ट लेना है, समझ गया कि नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं कि क्वेश्चन देख करके गुणा छितार देता है, वैसा काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया था, हमने क्या किया कि हमने कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन होता है, फिर है माइनस साइन अब प्लस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और आप सारे बच्चे जानते हो कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस गुना माइनस आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान आप सारे बच्चे जानते हो कि 1 होता है। कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि डेल्टा बराबर 1/3, 1/5, 1/2, 1/7। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन देखिए, हर तरह का हम क्वेश्चन लेना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन देख करके बाबू बट्टा में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देख करके हम लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, यानी आपको इसमें भी दिया है 4 अवयव, इसमें भी बात करें तो 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है। हम इसकी भी बात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में हम लोग जो है बाबू इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यदि हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो याद रखो यहां से आ जाएगा 1/3 गुना आ जाएगा 1/7, फिर माइनस, फिर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहां से 1/2 गुना आ जाएगा 1/5। देख लो बढ़िया से, पहले आप लोग देख लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हर तरह का क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। यहां से यदि बात करें तो 1/21 आ जाएगा 7/21, माइनस आ जाएगा 1/5 दूनी 10। तुमसे बढ़िया तो कोई एलसीएम इसका जानता नहीं होगा। हम इसको एलसीएम की बात करें तो आ जाएगा इसका 210, है ना, और ये तुम्हें आ जाएगा 10, ये आ जाएगा तुम्हारा -21। अब यहां से यदि हम बात करें तो घट के आ जाएगा -11 बटा में आ जाएगा 210। देख लो मिला करके आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको देगा। आंसर आप मिला करके आप सारे बच्चे देख लो, बिल्कुल करेक्ट देगा। बहुत सारे बच्चे लेट फेट जुड़ रहे हैं बाबू, शेड्यूल लगा हुआ नहीं था यार, जिसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं होगी, क्लास आपका रेगुलर होगा, ठीक है। हमने जो रूटीन लिखा दिया, आप रूटीन के अनुसार आप जुड़ जाओ,
और क्लास आपका रेगुलर होगी, इसमें कोई कोताही नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है। ये कहा जा रहा है आपको कि डेल्टा का मान यहां से कह रहा है कि डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन जरा बढ़िया से देखिए, हड़बड़ाना नहीं है। एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, फिर कहा जा रहा है एक्स प्लस 1 का होल डिटर्मिनेंट, और कह रहा है कि आप इसका मान निकालो। चलिए सबसे पहला चीज आप सारे बच्चे ध्यान दो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जानते हो, यानी x प्लस 1 से हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर हम लोग माइनस का साइन देंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, यानी यहां से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू आ जाएगा यहां से x माइनस 1। हड़बड़ा के नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन। आइए, यानी अब इसको गुना करना है तो x से करेंगे, हम दोनों में करेंगे, या तुम ये भी कर सकते हो कि यहां से देख लो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में से कॉमन है, तो लगले इसको बाहर ही ले लो। चाहे गुना भी कर दोगे तो अच्छे रहेगा, गुना ही कर लो ताकि। चलिए x से करिए मल्टीप्लाई, आएगा एक्स क्यू माइनस आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आएगा x से हमने ये तीनों में कर दिया, फिर 1 से करेंगे तीनों में, तरह जाएगा 10 के 10, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर हम यहां से माइनस का साइन देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो कुछ कटने का चांस लग रहा है, आप इसे आराम से इसे काट दो, यहां से एक्स स्क्वायर आपका कट गया, यानी आपके पास आ गया एक्स क्यू माइनस 1, माइनस से गुना करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से 1 और माइनस 1 कट गया, यहां से आंसर आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर। देख लो आप सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। डेल्टा बराबर दिया है tan अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा। अब यहां से जरा आप सारे बच्चे इसको पहले सोल्व करो। tan से कॉट में करोगे तो ये तुम्हें आ जाएगा tan अल्फा इंटू आ जाएगा तुम्हारा यहां से कॉट अल्फा, और फिर आ जाएगा माइनस। साइन से कॉसेक में करोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा, और इंटू आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक अल्फा। और आप सारे बच्चे जानते हो कि tan इंटू कॉट इसका मान होता है 1, और साइन इंटू कॉसेक इसका मान होता है 1, प्लस माइनस कट के इसका आंसर आ गया 0। इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका जो है कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा भी गया है, और चांस भी है कि आपको नेक्स्ट बार भी पूछा जाएगा। आइए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन में आगे, जरा सा आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 3/3 का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना बढ़िया से बाबू। यदि आपको डेल्टा बराबर देता है, पहले 3/3 सीख लीजिए, नहीं तो फिर जो है बाबू गड़बड़ा जाइएगा। ऐसा दे दिया ए बी सी अल्फा बीटा गामा, और फिर आपको दे दिया कुछ और ले लीजिए आप, डी ई एफ। यदि हम बात करें इसका ऑर्डर, इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर, तो आपका 3/3 है, यानी इसमें 3 गो है रो और इसमें आपका 3 गो है कॉलम है। अब 3/3 का जब डिटर्मिनेंट दे देगा तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप सारे बच्चे जरा इसको बढ़िया से ध्यान देना कि सोल्व कैसे करेंगे 3/3 के डिटर्मिनेंट का। तो ध्यान दीजिए, पहले सोल्व करने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसका साइन क्या होता है, चिन्ह, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। यदि आप इसका साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका चिन्ह आप समझ जाओगे, इसके बाद सॉल्यूशन आपको बहुत आसान हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप 3/3 नहीं समझ सकते हो,
यदि कोई ऐसा दे करके कहे कि आप इसको हल करो इतना बराबर व्हाट, तो बिना इसका चिन्ह जाने हुए, बिना इसका साइन जाने हुए आप इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। यानी पहले आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसका साइन, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का चिन्ह। साइन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का चिन्ह जरा समझिए कि इसका साइन क्या होता है। याद रखिएगा 2/2, 3/3, 4/4 कई तरह के आपको यहां से डिटरमिनेंट आएंगे। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं 2/2, इसका साइन होता है प्लस माइनस, माइनस और प्लस। ये जो आपका डिटरमिनेंट है ये आपका है 2/2। 3/3 की बात करें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये आपका है 3/3। ऐसे लिखाने के लिए तो बाबू बहुत सारे टीचर आपको ये भी लिखा देंगे 4/4, है ना, कि प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपको बता दिया जाएगा 4/4। पर याद रखना 4/4 का जो डिटरमिनेंट होता है ये इस तरीके से सोल्व नहीं किया जाता जैसे कि हम लोग 2/2 को साधारण तरीके से देख लेते हैं, 3/3 को हम लोग साधारण तरीके से देख लेते हैं। उसी प्रकार से आप जो है 4/4 का आप डील नहीं कर सकते हैं। 2/2 को सोल्व करने का अलग तरीका है, 3/3 को सोल्व करने का अलग तरीका है, और 4/4 को सोल्व करने का तो और बिल्कुल अलग तरीका है। यदि 4/4 का डिटरमिनेंट आप सोल्व करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसको रैंक निकालना पड़ेगा कि मैट्रिक्स को रैंक कैसे निकाला जाता है, और रैंक जब तुम निकालना जानोगे उसके बाद ही तुम जो है 4/4 का तुम सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन आपका सिलेबस में पढ़ना है 2/2 और पढ़ना है आपको 3/3। तो आप याद रखिएगा बाबू 2/2 का जो साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, 3/3 जो होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आखिर ये साइन कहां से आता है, जब हम आपको मैट्रिक्स बताएंगे तो मैट्रिक्स में आपको इस बात की हम चर्चा करेंगे कि यह चिन्ह जो है यहाँ पर प्लस से क्यों होगा, यहाँ पर माइनस से क्यों होगा, यहाँ पर प्लस से क्यों होगा। आपको हम वहां पर मैट्रिक्स में इस चीज का हम चर्चा करेंगे काफी विस्तृत ढंग से, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से अलग नहीं है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है एक दूसरे से बिल्कुल आपका मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट। स्क्रीनशॉट करने में आप लोग लेट ना करो ताकि हम आपको सिखा सकें 3/3। चलिए, हमें उम्मीद है आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब जरा सा आइए जरा सा इसका सॉल्यूशन पर कि हम 3/3 का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम आपको सॉल्यूशन सिखाने जा रहे हैं 3/3 कि 3/3 का डिटरमिनेंट रहेगा तो हम उसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। ऐसा आपको दे दिया जाए डेल्टा बराबर A B C D E F G H I, ये आपका है 3/3। अब हम जब भी इसको सोल्व करेंगे तो हमको साइन याद रखना पड़ेगा कि यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, है ना। आपकी 3/3 डिटरमिनेंट को आप दो तरह से सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको सॉल्यूशन रो वाइज भी कर सकते हो या कॉलम वाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। या तो आप इसको रो वाइज करो या तो आप इसको कॉलम वाइज करो। रो वाइज भी करोगे तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि इसका आंसर कॉलम वाइज से आएगा, लेकिन हम लोग को ज्यादा आसान पड़ता है रो वाइज। रो वाइज जो है सॉल्यूशन करने में हम लोग को काफी आसान होता है। याद रखिएगा इसमें पहला रो के अनुसार यदि करेंगे तो 3 अवयव है, हम तीनों अवयव को बारी बारी से देखिए हम कैसे डील करेंगे। यहां से सबसे पहला हम लेंगे ए, तो ए के आगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो आप सारे बच्चे जानते हो कि ऐसे भी छुपा रहता है। अब हम ए को लेंगे तो इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का कॉलम समाप्त हो जाएगा। हमारे पास शेष जो बचेगा ये 4 अवयव बचेगा, इसी का हम ले लेंगे डिटरमिनेंट ई एफ एच और आई। फिर सेकेंड नंबर में हम यहां पर माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे तो यहां से आपका ए समाप्त हो जाएगा, इधर में आपका ए समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ऊपर में या 2 नीचे में, यानी हमारे पास बचेगा डी एफ जी आई, ए बचेगा।
इसके बाद यदि हम तीसरा अवयव की बात करें, इसको प्लस सी लेंगे हम। तो तीसरा अवयव की बात करें तो इसके सामने का रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त, हमारे पास ए बचेगा, डी ई जी एच, ए हमारे पास बचेगा। आप 2/2 आप सारे बच्चे को हमने सिखाया ही है। अब 2/2 यदि आप जो है कि सोल्व करना जानते हो तो आप इसका आंसर निकाल दोगे। एक नजर से फिर से ध्यान देना कैसे हम करेंगे। सबसे पहला हम इसको सॉल्यूशन ज्यादा आसान हमको होगा रो वाइज। मैं बता रहा हूं कि कॉलम वाइज भी यदि आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो आंसर वही आएगा, कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा। लेकिन रो वाइज जो है सॉल्यूशन करना काफी आसान है। तो रो वाइज हम इसमें 3 अवयव देख रहे हैं। अब तीनों अवयव को जो है हम बारी बारी से ले लेंगे। साइन हम लोग जानबे करते हैं कि प्लस माइनस प्लस होता है। पहला के लिए हम प्लस लेंगे, तब प्लस का मतलब कि यहां पर हम ए लेंगे तो इसके सामने का रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त। तो आप भी बताओ कि जब इसके सामने का ही रो खत्म हो जाएगा, एक कॉलम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 2 अवयव या 2 अवयव, 2 ऊपर या 2 नीचे, यही 4 अवयव बचेगा ई एफ एच आई। इसके बाद फिर हम ले लेंगे माइनस बी। तो माइनस बी लेंगे तो इसके सामने का रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त, आपके पास बचेगा डी एफ जी आई, यानी डी एफ जी आई। इसके बाद हम लास्ट में लेंगे सी। तो हम सी को लेंगे बाबू तो इसके सामने का रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त, ये आपका हो जाएगा डी ई और जी एच, ये आपके पास बचेगा। आइए फिर हम इसको जो है सोल्व यहां से कर देंगे। यहां से फिर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ए इंटू, सोल्व करना जानवे करते हो, ई आई माइनस आ जाएगा एफ एच, माइनस बी इंटू आप इसको सोल्व करोगे आ जाएगा डी आई और माइनस आ जाएगा जी एफ, प्लस आ जाएगा सी। फिर इसको सोल्व करोगे तो यहां से ऐसे करोगे तो आ जाएगा डी एच और माइनस आ जाएगा जीई। यही मेरा हल हो गया। हम कैलकुलेशन कर देंगे। यहां जो भी हमने लिया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है, लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा संख्या 2 4 10 20 50, तो हम उसको सोल्व करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मान निकल करके आएगा। तो आप सारे बच्चे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करो और एक क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन में आप सारे बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप लोग फटाफट। चलिए आइए जरा इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न आपको ऐसा दे दे, डेल्टा बराबर 2 1 0 3 2 -1 5 3 9, ये आपको दे देगा और कहेगा कि आप इसका मान निकालो। ध्यान देना बाबू, आप बेहतर ढंग से पहले सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 2 के अनुसार। तो आप सारे बच्चे जानते हो कि 2 के अनुसार करेंगे तो इसके सामने का ये रो समाप्त हो जाएगा और एक कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 -1 3 और 9, हमारे पास ए बचेगा। और साइन आप सारे बच्चे जानते हो कि प्लस माइनस और प्लस होता है। हमने 2 लिया है तो आगे प्लस छुपा हुआ रहता है। फिर सेकंड नंबर में हम लेंगे 1 यानी -1 आ जाएगा। फिर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके सामने का रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त, आ जाएगा 3 -1 5 9, ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे 0, तो आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 0 और यहां से ए समाप्त आ जाएगा 3 2 5 3। चलिए फिर से एक बार एक नजर देखिए बाबू, चूंकि ए यदि आपने ए लाइन आपने समझ लिया तो फिर आपको जो है कि इसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने लिया है 2 के लिए, तो इसके सामने का रो समाप्त कॉलम समाप्त, हमारे पास आ जाएगा 2 -1 3 और 9। फिर हमने लिया -1 तो इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा, कॉलम समाप्त हो जाएगा 3 -1 आ जाएगा 5 9। इसके बाद हमने लिया 0 तो आ जाएगा 0, तो 0 के सामने वाला ही रो समाप्त हो जाएगा और एक कॉलम समाप्त हो जाएगा, आ जाएगा 3 2 5 3 3 2 5 3। अब ये 0 है तो ये टोटल आपका ये वाला 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो ये तो खत्म हो गया। अब ये दो को आप सोल्व कर दो तो यहां से आ जाएगा 2, आप इसको करोगे बाबू तो आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस, ये आ जाएगा 3 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 9 3 27 माइनस, ये 5 में -1 से करोगे तो -5 माइनस माइनस आ जाएगा +5। आप इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 18 3 आ जाएगा
21 है, 21 दूनी आ जाएगा बाबू 42। हम इसकी बात करें तो 22 अथी 27 5 हो जाएगा 32। आप इसको घटा के देखोगे आंसर आ जाएगा 10। चलिए फटाफट आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करिए। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए आप लोग बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि आपको यदि ये दे देता है डेल्टा बराबर आपको दे देता है 3 4 1 5 6 9 0 2 8 ए दे देता है। अब हम लोग डायरेक्ट सोल्व करेंगे बाबू, ठीक है। यानी हम लोग सबसे पहले 3 को लेंगे। आप साइन जानते हो कि होता है प्लस माइनस और होता है प्लस। हम 3 को लेंगे तो इसके सामने का हो जाएगा रो समाप्त, इसके सामने का कॉलम समाप्त। तो आपके पास बचेगा 6 9 2 8। इसके बाद हम लेंगे बाबू 4 यानी माइनस में लेंगे तो इसके सामने का रो समाप्त एक कॉलम समाप्त, तो बचेगा हमारे पास 5 9 0 8। इसके बाद हम लास्ट में ले लेंगे बाबू 1 को, इसके सामने का रो समाप्त एक कॉलम समाप्त, हमारे पास बचेगा 5 6 0 2 ए बचेगा। एक नजर फिर से देखिए आप लोग, हमने क्या किया है कि R1 के अनुसार हमने चला है। पहले हमने 3 को लिया है तो 3 को हमने लिया था, 3 के सामने का रो समाप्त कॉलम समाप्त, हमारे पास ये 4 को अभी बचेगा 6 9 2 8। इसके बाद 4 लेंगे तो 4 के सामने का रो समाप्त कॉलम समाप्त, और जरा ठीक से देख लो, 4 लेंगे तो इसके सामने का ही रो समाप्त और इसके सामने का ही कॉलम समाप्त, तो हमारे पास बचेगा क्या 5 9 0 8। देख लीजिए 5 9 0 8। यदि हम लेते हैं लास्ट में, चलिए यदि हम लेते हैं बाबू लास्ट वाले टर्म की यदि हम बात करें कि हम लेते हैं 1 को, तो 1 के सामने का ही रो जो है समाप्त हो जाएगा और 1 के सामने का ये जो है मेरा एक कॉलम में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 5 6 0 और 2। तो हमारे पास देखिए 5 6 0 और 2। आइए हम इसको सोल्व कर देते हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 8 6 48 माइनस आ जाएगा 18 9 2 18। यहां से लोगे -4 तो आ जाएगा तुम्हारा 8 5 40 माइनस आ जाएगा 0। ये तुम्हें आ जाएगा +1, आ जाएगा 5 2 10 माइनस आ जाएगा 0। चलिए कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा 48 में से आप 18 जब घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 30। तो 30 में 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 90। फिर आपका हो जाएगा 40 में 4 से तो आ जाएगा 160 और वो तुम्हें आ जाएगा बाबू प्लस में आ जाएगा 10। तो बताइए 90 या 10 100, 100 में से माइनस 160 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -60। देख लीजिए आप सारे बच्चे। चलिए आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि आपके पास ए दे दिया जाए कि डेल्टा बराबर -3 2 5 0 1 2 3 4 6 ए दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे सोल्व करो। आइए सबसे पहला चीज हम यहां से ध्यान देंगे बाबू कि सबसे पहले साइन हम लोग जानते हैं प्लस माइनस और प्लस, साइन हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे 3, तो माइनस आपको पहले ही से लगा हुआ है -3। अब हम जब इसको हम डिटर्मिनेंट के ऐसे हम बात करेंगे तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिएगा आप लोग सारे बच्चे। ए -3 को लेना चाह रहे हैं तो इस सामने वाला इसका रो जो है समाप्त हो जाएगा और सामने का इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा। यानी जब हम -3 को ले रहे हैं तो इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का कॉलम समाप्त हो जाएगा।
हमारे पास मात्र बचा है 4 अवयव 1, 2, 4 और 6। इसी को हम ले लेंगे, यानी हमारे पास जो अवयव बचा है 1, 2, 4, 6। इसके बाद हम लेंगे -2। अब जब हम यहां से इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, चलिए अब हम यहां से हम बात करें बाबू कि अब हमें लेना है -2 के अनुसार। तो 2 के अनुसार चलेंगे तो 2 के सामने वाला ही तो रो खत्म हो गया। अब इसके सामने का हमें एक कॉलम जो है समाप्त हो जाएगा। आप देख लो, यानी इसके सामने का ये रो समाप्त हो गया, एक कॉलम समाप्त हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? बचा 0, 2, 3 और 6। हमारे पास बच गया 0, 2, 3, 6 का डिटर्मिनेंट। फिर हम ले लेंगे +5। अब जब हम 5 के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप सारे बच्चे यहां से ध्यान दीजिए, 5 के लिए जब हम सोल्व करेंगे तब 5 के सामने का ही तो रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का आपका एक कॉलम भी समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया? सामने आप नजर आ रहा होगा आपको कि क्या हमारे पास बच गया? हमारे पास बच गया बाबू 0, 1, 3 और 4 बच गया। अब आप इसी को सोल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। यानी यहां से आप सोल्व करोगे तो -3, 6 में 1 से करोगे 6 माइनस आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा -2, यहां से 0 में 6 से कर देगा, आ जाएगा 0 माइनस, आ जाएगा 3 दूनी 6, यहां करोगे तो आ जाएगा +5, ऐसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0 माइनस आ जाएगा 3। आप यहां से सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी ये तुम्हें आ जाएगा -3 गुना में आ जाएगा -2 और ये तुम्हें आ जाएगा -2 गुना में आ जाएगा -6 और ये तुम्हें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 5 गुना में -3। आप यहां से सोल्व करो, ये तुम्हें आ जाएगा 6, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 6 और माइनस में आ जाएगा 5, यही 15। आप देखो 6 दूनी 12, -15 में से 12 गया, आंसर आ गया -3। यानी अब हम जो सोल्व करेंगे तो अभी आंसर तो ये ठीक है, प्रोसेस ठीक है, लेकिन अब जो हम सॉल्यूशन सीखेंगे ए लाइन नहीं, हम इसके बाद डायरेक्ट ए लाइन वाला सीखेंगे। डायरेक्ट हम ये नहीं अब लाएंगे, अब यहां से डायरेक्ट हम ए वाला लाइन को लाएंगे, तब हमारा सॉल्यूशन सही माना जाएगा और सटीक माना जाएगा। आइए जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करो, फटाफट करो, क्योंकि 3/3 बाबू क्वेश्चन जब तक कि आप समझ नहीं पाओगे तब तक जो है कि 3/3 आपसे जो है बनेगा नहीं, और 3/3 समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम यहां से बात करें, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं। डेल्टा बराबर आपको दे देगा 253,029,053। चलिए देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे। साइन आप सारे बच्चे जानते हो, प्लस माइनस प्लस होता है इसका साइन। अब हम यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेंगे 2 को। आप सारे बच्चे जानते हो कि इसके सामने का रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, यानी 2 को लेंगे तो इसके सामने का रो खत्म और इसके सामने का एक कॉलम खत्म। हमारे पास बच गया, क्या आप इस डिटर्मिनेंट को हल कर सकते हो? जो हमारे पास शेष बचा हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट को आप हल करोगे तो 3 में 2 से तो आ जाएगा 6 और माइनस 5 में 9 से तो आ जाएगा 45। देख लीजिए ठीक से, मैंने बताया था कि किसी भी अवयव को लीजिए, ठीक है, तो लेने के बाद आप इसको बढ़िया से जरा सा ध्यान दीजिए कि उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम समाप्त हो जाना चाहिए। हमने सबसे पहले लिया 2 को, तो 2 के सामने का रो समाप्त, कॉलम समाप्त। हमारे पास 4 अवयव बचा, हमने सोल्व किया 3 में 2 से, ऐसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, आया हम माइनस ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 45। चलिए आइए जरा आप लोग ध्यान दीजिए, यानी सबसे पहले हमने अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बाबू डायरेक्ट सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो तो आपका हो गया बच्चा लेवल का सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम में वो सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम में किस मेथड का इस्तेमाल करना है, यहाँ अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से,
लेकिन ये मेथड आपको अब बढ़िया से समझ में आएगा क्योंकि हमने आपको बेसिक जो है हमने आपको पढ़ा दिया। समझिए ठीक से, कोई भी अवयव लेंगे, इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा, कॉलम समाप्त हो जाएगा। हमारे पास देखिए आपके सामने 4 अवयव नजर आ रहा है। अब 4 नजर आ रहा है तो हम लोग सोल्व करना जानबे करते हैं कि पहले ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और फिर तुम्हें आ जाएगा 9 5 45। अब इसके बाद हम ले लेंगे बाबू, यहां से ध्यान देना आप लोग, फिर हम लेंगे -5 को। अब -5 को लेंगे तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, आप सारे बच्चे जरा सा ध्यान देना। तो -5 के लिए जब हम सोल्व करेंगे तब बताओ, -5 के सामने वाला ही तो रो समाप्त हो जाएगा, देख लो ठीक से जरा, और इसके सामने का एक कॉलम भी समाप्त हो जाएगा। यानी 3 अवयव देले रहेगा, हम तीनों अवयव को बारी बारी से हम लेंगे और प्रत्येक अवयव के सामने का रो और उसके सामने का कॉलम को हम समाप्त करेंगे। जैसे हमने 2 के लिया, उसके सामने का रो उसके सामने का कॉलम को समाप्त करके हमने सोल्व कर दिया। अब यहां से हम 5 को ले रहे हैं, इसके सामने का रो खत्म, कॉलम खत्म। हमारे पास नजर आ रहा है, देख लीजिए 0 0 9 3। आप इसको सोल्व करेगा, 3 में 0 से तो ये 0 आ जाएगा, माइनस ये 0 में 9 से करेगा तो ये भी 0 ये आ जाएगा। आइए इसके बाद जो हम लेंगे बाबू, फिर लेंगे हम लोग +3 को लेंगे। जब हम +3 को लेंगे तो आप सारे बच्चे यहां से समझ रहे हो कि इसके सामने का जो है रो तो है समाप्त हो जाएगा और इस सामने का कॉलम भी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बाबू इसमें आई। अब देखिए, अब हम जो है लेना चाह रहे हैं बाबू +3 के लिए, तो इसके सामने का जो है रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का कॉलम समाप्त हो जाएगा। आप यहां से ठीक से देख लो, हमारे पास जो बचा है एक 4 अवयव बचा है। हम लोग सोल्व करना जानते हैं। सबसे पहले 0 से 5 में करेंगे तो आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा, और फिर 0 से 2 में करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा 0। यानी ए 2 को तो हमको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, वो सब तो ऐसा ही समाप्त हो गया। हमारे पास ए आ गया कि 45 में से यदि हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 गुना 39, और यहां से गुना करिए -39, गुना करिएगा तो आ जाएगा -9 दूनी 18, यानी 78 आ जाएगा। देख लीजिए आप सारे बच्चे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। ऐसा दे दिया जाए आपको कि डेल्टा बराबर दे दिया जाए बाबू -2 3 4 1 5 6 3 2 9, ये आपको दे दिया जाए। अब यहां से आपको सॉल्यूशन सीखना है। देखिए जरा सा, साइन आप लोग जानबे करते हो कि प्लस माइनस और प्लस होता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे -2 को लेंगे, तो आप सारे बच्चे जानते हो कि इसके सामने का रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, इसके सामने का ए वाला रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का ए वाला कॉलम समाप्त हो जाएगा। आपके पास मात्र ये 4 अवयव बचेगा, और ये 4 अवयव का आप लोग सॉल्यूशन जानते हो कि यहां से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 9 5 45, और माइनस में आ जाएगा 6 दूनी 12। इसके बाद हम करेंगे -3 के लिए करेंगे सॉल्यूशन। तो -3 के लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे बाबू, तो आओ जरा सा गौर से ध्यान देना आप लोग कि जब हम -3 के लिए करेंगे तो इसके सामने का जो है आपका रो समाप्त और इसके सामने का आपका जो है कॉलम समाप्त। देख लीजिए ठीक से, यानी हम 3 के लिए करेंगे तो 3 के सामने वाला रो समाप्त था, कॉलम समाप्त। हमारे पास बचा है 1 3 6 9। सोल्व करेंगे ऐसे, 9 में 1 से गुना करेंगे तो आप सारे बच्चे जानते हो कि इसका मान आ जाएगा 9, माइनस 6 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 76 या 18। इसके बाद हम लास्ट में लेंगे +4। अब 4 को लेंगे तो आप सारे बच्चे जानते हो, ध्यान देना एक बार फिर से जरा। चलो अब यहां से हम लोग लेंगे बाबू 4 के लिए। जब हम यहां से लेंगे तो 4 के सामने वाला रो समाप्त है, इसके सामने वाला कॉलम समाप्त। अब सारे बच्चे को नजर आ रहा है कि हमारे पास शेष अवयव क्या बचा। शेष हमारे पास जो अवयव बच गया 1 5 2 सॉरी 3 2। अब यहां से सोल्व करेंगे ऐसे, 1 में 2 से करेंगे आ जाएगा बाबू 2, माइनस 3 से 5 में करेंगे आ जाएगा 15। आप यहां से कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा।
अब यहां से आप घटाओ, आ जाएगा माइनस 2 गुना, और 45 में से आप जो है 12 घटा दोगे तो ये तुम्हें आ जाएगा 33 आ जाएगा, और फिर ये तुम्हें आ जाएगा माइनस 3 गुना, और ये तुम्हें आ जाएगा माइनस 9, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 4, और गुना में ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस आ जाएगा 13। आप इसको कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 33 दूनी माइनस आ जाएगा 66, आई प्लस आ जाएगा 9 तिया 27, आई आपका आ जाएगा 13 चौके 52, आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 52। माइनस वाले को एक साथ कर लो, है ना, तो आपका आ जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा तुम्हारा 8, और ये आ जाएगा 6 5 11, माइनस 118 माइनस आ जाएगा 27। आप इसको सॉरी प्लस 27, 118 में से 27 घटा के देख लो, तो आ जाएगा तुम्हारा 1, और 1 दहाई 10, यानी आपका ये आ जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा 91, यानी आंसर आ जाएगा बाबू माइनस 91। आप सारे बच्चे एक नजर फिर से इसको देख लो, और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट करने में आप लोग देरी ना करो, मिला लो एक बार। ध्यान दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऐसा आपको दे दिया जाए कि डेल्टा बराबर, आइए क्वेश्चन जरा हम किताब से ले लेते हैं। डेल्टा बराबर आपको दे देगा 4 3 5 9 5 4 7 7 5। आइए अब जरा हम इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं। ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले हम लोग साइन जानते हैं कि प्लस माइनस और प्लस होता है। सबसे पहले हम 4 को लेंगे, इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा, कॉलम समाप्त हो जाएगा। ठीक से हमारी मार्कर पर ध्यान देना आप लोग। ए समाप्त, ये तुम्हें आ जाएगा 5 में 5 से आ जाएगा तुम्हारा 25, माइनस ही सचौ के आ जाएगा 28। इसके बाद हम लोग लेंगे बाबू माइनस ले लेंगे 9। अब इसके सामने का है रो खत्म कॉलम खत्म, तो 5 में 3 से आ जाएगा 15, माइनस आ जाएगा 5 में 7 से आ जाएगा 35। इसके बाद हम लोग ले लेंगे बाबू यहाँ से 7 को ले लेंगे प्लस 7। इसके सामने का ही रो समाप्त कॉलम समाप्त, हमारे पास ये 4 अव्यय बचेगा, चरती ही 12, माइनस बचेगा 5 5 25। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हें आ जाएगा 4 गुना माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 9 गुना, ये तुम्हें आ जाएगा माइनस 20, और ये तुम्हें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 7 गुना, और ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा 13। आप इसको कर दो माइनस 12, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 180, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और ये आ जाएगा 21, और आ जाएगा 91, 63 91 आ जाएगा, है ना। आप यहां से कैलकुलेट कर लो, 180 या माइनस 91 या 12 इसको जोड़ दो आप, तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 103 आ जाएगा। देख लीजिए, अब इसको आप घटाओगे तो आ जाएगा आपका 77। मिला के देख लो। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके घर पे अपना देखना, इसको क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस पर, ठीक है। वन 6 1 5 7 2 7 2 3। दूसरा नंबर डेल्टा बराबर ऐसा दे दे आपको 104 35 माइनस 1 012। ऐसा आपको दे दे 13 माइनस 2 4 माइनस 5 6 3 5 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपको दे दे, सोल्व करके आपको बाबू ये सब लाना है। डेल्टा बराबर 1 1 1 2 3 4 0 2 9। ऐसा दे दे कि डेल्टा बराबर 203 -125 -2 -10। ऐसा क्वेश्चन दे दे डेल्टा बराबर 1 -14 231 400। ये 6 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके आइएगा अगले क्लास, ठीक है। हम इसमें फिर और आगे क्लास आपको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज आपकी क्लास यहीं तक, आज आपका खाली सिर्फ मैथ का क्लास है, ठीक है। इसके अलावा आपका 9 बजे से 11th का क्लास आएगा। 9 बजे से आपका 9 बजे से आपका 11th का क्लास रहेगा फिजिक्स का, ठीक है। इसलिए जो भी आप 12th के बच्चे हैं, आप एक बार 11th के बच्चे को एक बार आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि 9 बजे जो बच्चा जो है आकर के 11th का बच्चा अपना ऑनलाइन देखेगा। आज फिजिक्स का क्लास आपका 9 बजे से मिलेगा, कल आपका मैथ का क्लास मिलेगा 11th का, ठीक है। तो आप जो भी 12th के बच्चे देख रहे हैं, 11th के बच्चे को एक बार जरूर आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि 9 बजे से जो है बच्चा देखेगा। और 12th वाले बच्चे ध्यान देना, अगली क्लास कल जो आपका क्लास होगा ये आपका पार्ट 3। जो बच्चा देख लिया सो देख लिया, वरना वीडियो को तुरंत प्राइवेट कर देंगे। जो लाइव देख पाया जो देख पाया, और यदि जो लाइव नहीं देख पाया वीडियो को तुरंत हम प्राइवेट कर देंगे। इसके बाद आप कितनों कॉल करोगे जनरल नहीं किया जाएगा। इसलिए करके जो बच्चे लाइव आ पाए सो आ पाए, लाइव आइएगा, आप देखिएगा, लाइव नहीं आइएगा फिर आपका वीडियो जो है चलेगा नहीं, सीधा प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आज आपकी क्लास यहीं तक, अगली क्लास आपको हम फिर लेकर के आते हैं कल।